This call is now being recorded. ठीक है, यह है सबको समझ? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। तो ये जो क्वेश्चन है Yes, sir. जी क्या बता रहे? सर जो ये क्वेश्चन है वो जेई लेवल के हैं। अब आएंगे ना जेई लेवल के क्वेश्चन, इसको करके दो जल्दी। 1 मिनट है इसका, 1 मिनट बस। शाबाश शाबाश, जल्दी आंसर देना चैट बॉक्स में। सर सी। सी सर सी। देखो, एनर्जी किसके बराबर होती है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना? फोर्स हमने 4 टाइम्स किया, 4 इंटू एफ। डिस्टेंस भी हमने 4 टाइम्स किया, 4 इंटू डिस्टेंस। तो ये कितना बन जाएगा? 16 इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये बन गई 16 टाइम्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करके दो। ये जेई लेवल का क्वेश्चन है, इसको 3 मिनट से। यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे ये है a डिवाइड बाई बी होल स्क्वायर। ठीक है, शाबाश। सर सी आंसर होगा, आरटी। सी। Yes, सी होगा। और किसको आ रहा है सी? सर डी। डी। यस सर। सी डी ए, चलो कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये बोल रहा है कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हमारे पास। हमें निकालना है ए और ये जो ए और बी है, ये और ए और बी कॉन्स्टेंट्स है, ए एंड बी और कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इनका हमें क्या निकालना है? इनका हमें निकालना है डायमेंशंस, और फिर हमें लास्ट में निकालना है ए बाई बी स्क्वायर का डायमेंशंस किसके बराबर होगा, किस जैसा होगा। ठीक है, देखो मैंने पहले ही बोला, अभी होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? हम ऐड तभी कर सकते हैं दो टर्म्स को जब उनका डायमेंशंस सेम होगा। दैट मींस डायमेंशंस ऑफ पी जो है ना, वो हो गया बराबर डायमेंशंस ऑफ ए डिवाइड बाई बी स्क्वायर, है कि नहीं? और क्या होगा? डायमेंशंस ऑफ वी यानी वॉल्यूम के जो डायमेंशन होंगे वो हो गए डायमेंशंस ऑफ बी। समझ आए? समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऐसे देखेंगे, डायमेंशन ऑफ बी क्या होंगे फिर? जो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या है? क्योंकि यहाँ पे वी जो है ना, वी लिखा हुआ है, वी वॉल्यूम है, L cube. तो वो आएगा एल क्यूब। शाबाश, आएगा ना एल क्यूब? Yes, sir. हो गया हमें बी, हो गया हमें क्लियर। यस सर। अब हमें ए के डायमेंशन निकालने हैं। डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल डायमेंशन ऑफ ए बाई बी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ ए किसके बराबर आएंगे? वो आएंगे बराबर डायमेंशन ऑफ पी मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। शाबाश। डायमेंशन ऑफ पी है प्रेशर, है ना? प्रेशर के डायमेंशंस क्या होते हैं?
M1 L1 T minus M1 L T minus 2. M1 L minus 1 T minus 2 और V के क्या होते हैं L क्यूब का स्क्वायर क्या होगा L6 आएगा ना सर ए ऑप्शन है। yes sir तो वो किसके बराबर आएगा M1 sir option B L माइनस L प्लस 5 ये 6 है यहाँ पे और ये -1 ये +5 बन जाएगा T माइनस 2 ये किसके डायमेंशन बने ए के समझ आया ये yes sir सबको आ रहा है समझ यस सर Yes, sir. क्या बात अब देखो हमें क्या निकालना है हमें निकालना है डायमेंशंस ऑफ a डिवाइड बाय b स्क्वायर तो वो किसके बराबर है डायमेंशन a क्या है m1 l5 t माइनस 2 b के क्या डायमेंशन आए l क्यूब का स्क्वायर वो आएगा l6 जब हम ये ऊपर ले आएंगे ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा m1 l5 t माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय l रेज फॉर -6 होगा ना क्योंकि यहाँ पे l6 ये ऊपर जाएगा -6 तो क्या बन जाएगा m1 l -1 क्योंकि 5 एंड -6 एंड t -2 किसके बन गए बराबर ये किसके डायमेंशन है ये प्रेशर को सर प्रेशर की किसके डायमेंशन है ये प्रेशर की सर प्रेशर यहाँ पे यहीं पे लिखा था ना यहाँ पे लिखा था ना हमने ये प्रेशर क्या सर विच इज इक्वल डायमेंशंस ऑफ बी ऑप्शन आप कौन सी ऑप्शन है इसकी सर ये तो सेकंड स्टेप में भी हो सकता था तो मल्टीप्लाई हो रहा ना a इंटू बी स्क्वायर सर जो आपने हाँ? लिखा कि डायमेंशंस ऑफ p इक्वल्स टू a अपॉन v स्क्वायर और बाद में आपने लिखा कि v इक्वल्स टू b हाँ तो b वहीं पे भी ले जा सकते थे पुट कर सकते थे और b के स्क्वायर वहीं वैल्यू हो जाती मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो तो आपने सेकंड स्टेप में डायमेंशंस ऑफ v इक्वल्स टू हाँ वो भी कर सकते हैं ना हाँ वो आप यहाँ बी सीधे यहाँ पे डाल सकते हैं वो आपने v स्क्वायर की अच्छे से जगह पढ़ा है? b लिख सकते थे इसका माइक ऑन है माइक ऑफ कीजिए पहले माइक ऑफ करो सर क्वेश्चन में ए बी स्क्वायर है ए बाई बी स्क्वायर नहीं है वो मैंने सर, पहले ही मैं बोला करेक्ट ये थोड़ा गलती हो गई यहाँ पे ए बाई बी है यहाँ पे ए बाई बी का स्क्वायर है ना ये यहाँ पे सर इसके इजी स्टेप दिए हाँ सर इसका तो इजी स्टेप दिया है हाँ किसी का माइक ऑन है माइक ऑफ करो पहले सर माइक ऑफ करो सर इसका तो इजी स्टेप दिया है कौन सा इजी स्टेप सर v के इक्वल b है हाँ वो आप बोले यहीं पे इसको पुट करने के लिए वो अलग है वैसे मैंने नहीं किया क्योंकि मैं पहले बेसिक से जा रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ कि ठीक है। हमने नहीं पढ़ा है ठीक है ओके सर अब ये है जेई का क्वेश्चन इस क्वेश्चन को करके दो 3 मिनट से इसके ये भी इसी पे होमोजेनिटी पे शाबाश डी गुड और भी एक ऑप्शन है इसमें सर ए यस ए
सर डी। डी होगा सर। इसको करें? हाँ डी डी लॉक। सर डी। डी होगा ए एंड डी। अंशिका डी, श्याम गुप्ता डी, अंकित कुमार डी, सर ऑप्शन सी। कौन सा? डी एंड डी। चलो कर लेते हैं, ठीक है। पहला हमें क्या है, होमोजेनिटी ऑफ टर्म्स को क्या बोलता है? सर इक्वेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनकी डायमेंशन सेम होंगी। हाँ, देखो अगर हम ये देखेंगे डायमेंशन ऑफ एक्स, ये किसके बराबर आएगा? डायमेंशन ऑफ ए वाई किसके बराबर आएगा? डायमेंशन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय टी ऑफ सी जेड, है ना? है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो पहले हम इन दो को लेंगे, तो डायमेंशंस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ वाई, वो आ जाएंगे बराबर डायमेंशंस ऑफ ए। तो डायमेंशंस ऑफ एक्स एंड वाई ये बराबर आएंगे ही नहीं, मत आएंगे। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? एक्स एंड वाई के सेम डायमेंशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स के डायमेंशंस ए मल्टीप्लाई वाई के डायमेंशंस के बराबर है, खाली वाई के नहीं। बट सर कांस्टेंट की तो कोई डायमेंशन ही नहीं होती ना। ना ये सर ए कांस्टेंट है ना। ए कांस्टेंट है, दैट डजंट मीन कि इसका डायमेंशन नहीं है। तो जी भी कांस्टेंट है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कांस्टेंट है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है ए बी एंड सी आर कांस्टेंट्स। सर ए बी सी तो कांस्टेंट। तो इसका सर मतलब ये नहीं है कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स है, तब आप लिख सकते थे ए और बी के डायमेंशन नहीं है। ये सीधे लिखे गए कांस्टेंट्स है, इसके डायमेंशन हो सकते हैं। सर हाँ सर आपने ए एक्स की डायमेंशन अपॉन वाई की डायमेंशन इज इक्वल टू ए की डायमेंशन लिख दिया, समझ नहीं आया। देखो क्यों, देखो मैं बताता हूँ। मैंने क्या लिखा पहले, डायमेंशंस ऑफ एक्स वो किसके बराबर आएंगे? डायमेंशंस ऑफ ए इंटू वाई, इन दो के मल्टीप्लाई करके डायमेंशंस के, और वो आएंगे बराबर डायमेंशंस ऑफ बी tan ऑफ सी ऑफ जेड। ठीक है, समझ गए सर। यह समझ। अब अगर हम पहले समझ इन गया दो को सर। उठा लेते, अगर हम पहले इन दो को उठा लेते हैं, इन दो को इक्वेट करके ना, इन दो को ले लेते हैं, हमें क्या निकलता है? इन दो की मदद से हमें ये निकलता है कि डायमेंशन ऑफ एक्स जो है वो बराबर है डायमेंशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ वाई, है कि नहीं? Yes, sir. देखो Yes, ऐसे ऐसे डायमेंशंस ऑफ एक्स वो आएंगे बराबर डायमेंशंस ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डायमेंशंस ऑफ वाई, क्योंकि ये दो मल्टीप्लाई में है, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके है ये दो। तो अगर हमें पास निकालना है कि डायमेंशन ऑफ ए किसके बराबर होंगे, वो होंगे डायमेंशंस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ वाई। समझ आया ये? Yes, sir. यस सर। ठीक है, इससे में क्या निकला? इससे में ये निकला कि डायमेंशंस ऑफ एक्स एंड डायमेंशंस ऑफ वाई बराबर नहीं हो सकते। तो पहले ऑप्शन करेक्ट है ना? यस सर। है ना? यस अब सर। देखो दूसरी, अब हम देखो दूसरी, यहाँ पे लिखा है सर बी। हाँ सर जहाँ पे वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट ना लिखा हो वहाँ पे हमें उसकी डायमेंशन कंसीडर करनी पड़ेगी कांस्टेंट की। हाँ 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 हाँ, उस वक्त डायमेंशन हो सकती है कांस्टेंट की। ठीक, वैसे सर कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल सकते हैं हम। हाँ, जैसे जी मैंने अभी आपको दिया ना एग्जांपल, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट उसका वैल्यू होता है ना 6.67 10⁻11। यस सर। वो तो हमेशा वैल्यू होता है उसका, लेकिन उसको भी डायमेंशन है ना, फोर्स। ओके सर। हाँ, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. वैसे यस ही है। सर।
अगर लिखा है डायमेंशन लेस कांस्टेंट तब आप डायमेंशन लेस मान सकते हो उसको, जब नहीं लिखा है तो उसको डायमेंशन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे सी है ना, सी देखो सी, हमें पता है ना, हमें पता है ये tan ऑफ सी इंटू जेड है कि नहीं। तो जो यहाँ पे ये थीटा है, सी मल्टीप्लाई बाय जेड, इसके डायमेंशन क्या होनी चाहिए, 0, m0 l0 t0। क्यों? क्योंकि सी एंड जेड जो है ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। एंगल एंगल है। एंगल के डायमेंशन नहीं होते, नो डायमेंशन है कि नहीं, यस सर। नो डायमेंशन। यस सर। तो सी के डायमेंशंस क्या होंगे फिर, सी के डायमेंशंस क्या होंगे फिर, डायमेंशंस ऑफ सी m0 l0 t0। वो होंगे, सी के डायमेंशन होंगे m0 l0 सर नो डायमेंशन। डायमेंशन लेस डिवाइड बाय t0 डायमेंशंस ऑफ अपॉन z। z। सेम ही होगा ना सर। सी सर वही आ जाएगा। जीरो समझ आया। तो डायमेंशंस ऑफ सी क्या होंगे, z इनवर्स, z-1 क्योंकि ऊपर 0 डायमेंशन है ना, तो ये ऊपर जाएगा, ये z-1 बन जाएगा। यस सर, जेड ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। समझ आया ये। यस सर। यस यस तो सर। ये यस ऑप्शन, सर। तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ये ऑप्शन है ना। इन दोनों को सेम डायमेंशन है, सी एंड जेड, z-1 के, है कि नहीं। यस सर। यस सर। समझ आया ये। आ गया यस सर। सर। अब देखते हैं यस सर। ये पार्ट, देखो Sir, could you please repeat? अब रिपीट करना है। Yes, sir. सर रिपीट। कौन सा पार्ट रिपीट करना है, सर बस इतना रिपीट कर दो कि c की वैल्यू z-1 क्यों आई। देखो सी की वैल्यू सर, z-1, हाँ ये जो नो डायमेंशंस लिया है यहाँ से एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो हमें पता है ना, यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है tan ऑफ, यहाँ पे लिखा है, देखो ये है ना, ये लिखा है tan ऑफ सी मल्टीप्लाई विद जेड, है ना। तो ये है ना सी एंड जेड, ये क्या है, एक एंगल, है ना। यस सर। तो हमें एंगल की पता है ना क्या होती है, नो डायमेंशंस। एंगल की मत डायमेंशन होती है, मैंने पहले ही पढ़ा है ना, एंगल की डायमेंशन नहीं होती है कि नहीं। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। अब अगर डायमेंशन ऑफ सी मल्टीप्लाई विद जेड, उसकी क्या डायमेंशन आएंगी, नो डायमेंशंस। एमसी। तो डायमेंशंस ऑफ सी की क्या आएंगी, वो आएगी ना 1 बाई डायमेंशंस ऑफ जेड, वही आएगी ना z-1। z-1। यस यस सर। सर। अब आया समझ, यस सर। यस सर, समझ में आ गया। Yes, sir. यस सर। सबको आया समझ, यस सर, आ गया। यस सर। शाबाश। अब देख लो ये तीसरा पार्ट, देखो ये देख लेना ये। अब हमें पता है ना, देखो डायमेंशंस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय वाई, उसकी डायमेंशंस किसके बराबर होंगी, डायमेंशंस ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ सी जेड, यही है ना। हम ऐड तभी कर सकते हैं ना, हम ऐड तभी कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन सेम होंगी। यस सर। यस सर। ये आया समझ। यस यस सर। सर। बट यहाँ पे tan ऑफ सी जेड क्या होगा, एक वैल्यू होगा। tan ऑफ थीटा कोई वैल्यू होता है ना, ये होगा 5, 2, 1, 3, कुछ वैल्यू होगा इसका, तो उस Yes, वैल्यू की डायमेंशन है ही नहीं, है कि नहीं। यस सर। यस सर। अगर मैं आपको ये बोलूं
टू का वैल्यू डायमेंशन क्या है, 3 का डायमेंशन क्या है, कुछ नहीं। डायमेंशनलेस। हाँ वो डायमेंशनलेस है। वैसे यहाँ पे tan ऑफ ये जो ना ये tan ऑफ सी जेड ये होगा डायमेंशनलेस। तो उससे हमें क्या पता चला, डायमेंशंस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय वाई वो किसके बराबर आएंगे, डायमेंशंस ऑफ बी के। बी। यस सर। समझ आया ये? यस सर। तो डायमेंशंस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशंस ऑफ वाई वो किसके बराबर आएंगे, डायमेंशंस ऑफ बी बी। के। बी। तो डायमेंशंस ऑफ वाई किसके बराबर आएंगे, ए बी बी अपॉन सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, एक बार आप दोबारा से रिपीट कर दीजिए। थोड़ी अटक रही है। यहाँ पे आया ये समझिए, ए वाई कैसे आया, डायमेंशंस ऑफ ए वाई कैसे बी के बराबर आई, यस सर। ये आया समझ? हेलो यस सर। सर एक बार वापस बता दीजिए। सर यस सर। ये आया समझ? यस सर आप ए वाई इक्वल टू बी टेन सी जेड जो लिखा है वहां से रिपीट करके बता दें। देखो यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ ए वाई ये किसके बराबर आएंगे, डायमेंशंस ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ सी जेड आएंगे ना। यस सर। हाँ यस सर। अब जो tan ऑफ सी जेड है ना ये एक वैल्यू निकलेगा, इसकी डायमेंशंस कुछ नहीं होंगी, ये डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकला, डायमेंशंस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय वाई वो किसके बराबर आएंगे, डायमेंशंस ऑफ बी के सीधे। तो डायमेंशंस ऑफ वाई किसके बराबर आएंगे, डायमेंशंस ऑफ बी डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ ए। ये आया समझ? यस सर। क्योंकि आपने बी टेन सी जेड को भी ले लिया। हाँ क्योंकि tan ऑफ सी जेड के जो डायमेंशंस होंगे वो कुछ नहीं होंगे, वो डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, यस सर। इसलिए ये ऑप्शन भी ठीक है, सी ऑप्शन भी। ये ऑप्शन भी ठीक होगा। अब कौन सा रह गया गलत, ये और ये। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी साल आया था जनवरी में, ये आप करके दो जल्दी 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 जल्दी। 2 मिनट आपके पास है। इसके बाद 2 क्वेश्चन है जो इसी साल आए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी करो। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। फोर्स एक दिया हुआ है, फोर्स की इक्वेशन दी हुई है। सर ये जो इक्वेशन है इसमें फोर्स इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bt की पावर हाफ है। हाँ हाँ 1/2। ओके सर। शाबाश। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ओके, आप देखो यहाँ तरफ, अब मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, देखो हमें इक्वेशन दी हुई है, वहां से क्या दी हुई है, f इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b t रेज़ पावर 1/2। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, हमें डायमेंशन निकालनी है b स्क्वायर बाई a की। इसकी हमें डायमेंशन निकालनी है b स्क्वायर बाई a। x क्या है, x डिस्टेंस है, t क्या है, t टाइम। तो हमें होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि डायमेंशंस ऑफ f होनी चाहिए बराबर डायमेंशंस ऑफ a इंटू एक्स स्क्वायर, वही होनी चाहिए डायमेंशंस ऑफ b t रेज़ पावर 1/2। है कि नहीं, समझ आ रहा है ये? यस सर। तो हमें क्या आएगा, डायमेंशंस ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशंस ऑफ x स्क्वायर आएगा ना।
और आएगा बराबर डायमेंशंस ऑफ एफ किसके बराबर आएंगे, डायमेंशंस ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय डायमेंशंस ऑफ टी रेज पावर 1/2 आएगा कि नहीं? यस तो डायमेंशंस ऑफ ए किसके बराबर आएंगे, डायमेंशंस ऑफ एफ डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ एक्स, तो वो किसके बराबर आएंगे? देखो एफ के डायमेंशंस क्या होते हैं, m1 l1 t माइनस -2 एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, l, ये आएगा l, तो वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m1 l -1 t -2। समझ आया ये? Yes, sir. यस सबको समझ में आ रहा है ना? सर वैसे जेई का पेपर Yes, sir. मिलता है? नहीं वैसे नहीं मिलता, ये देख लो, ये सर देख फिर लो, ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? ये की निकलती है ना, उससे निकलता है। आप देख लो ना, ये आप ये देख लो अच्छे से, मैं बता देता हूँ लास्ट में, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ ए किसके बराबर आया, m1 l -1 t -2, ये आया सबको समझ? यस सर अब हमें डायमेंशंस ऑफ बी निकालनी है, डायमेंशंस ऑफ बी किसके बराबर आएंगे, डायमेंशंस ऑफ एफ डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ टी रेज़ पावर 1/2, वो किसके बराबर आएंगे, m1 l1 t -2 डिवाइडेड बाय टी रेज़ पावर 1/2, ये जब ऊपर चलेगा ये क्या बन जाएगा, m1 l1 t -2 -1/2, वो बन जाएगा m1 l1 t -5/2। समझ आया ये? Yes, sir. यस सर हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर बाई ए का। अब डायमेंशन निकालनी है बी स्क्वायर बाई ए, वो किसके बराबर आएगा, ये आएगा m1 l1 t -5/2 का होल स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाय m1 l -1 t -2, यही है, Yes, sir. m1 l -1 t -2 वो। अब देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बराबर, देखो ऊपर आएगा m स्क्वायर l2 Square t -5, -5. नीचे आएगा m1 l -1 t -2, तो ये बन जाएगा ऊपर m1, ये भी ऊपर चढ़ेगा, ये माइनस हो जाएगा l1 3. L3 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 t -3. माइनस b स्क्वायर बाई ए, ये बन जाएंगे डायमेंशंस, है ना। सर ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑप्शन है। ए अब आया समझिए, Yes, sir. यस जेई मेंस का इस साल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये करके दो 2 मिनट से, ये भी इसी साल का है। शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। बी, Sir, option B. शाबाश शाबाश, बाकियों को भी आना चाहिए ना। सर
ऑप्शन बी m-1 l square t. ऑप्शन बी ऑप्शन बी सर. गुड। सर ऑप्शन बी. माइक माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। अब कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखो डायमेंशंस ऑफ एनर्जी किसके बराबर होंगे? इस पूरे की डायमेंशंस के बराबर, है ना। बट हमें क्या है, यहाँ पे ना b माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम सब्ट्रैक्ट और ऐड कब कर सकते हैं? जब उनके डायमेंशन सेम होंगे। तो डायमेंशन ऑफ b जो है वो किसके बराबर होंगे? डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर वो किसके बराबर आएंगे? डायमेंशन ऑफ l स्क्वायर। ऑफ आगे ना, है कि नहीं? अब सर. अगर हम इसको ना, इसको ऐसे ऐसे, ये जो है ना, ये पोर्शन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा? e मल्टीप्लाइड बाई a t, ये किसके बराबर आएगा? b माइनस एक्स स्क्वायर। तो डायमेंशंस ऑफ e a t, है ना, ये किसके बराबर आएंगे फिर? डायमेंशन ऑफ b एल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, है ना, है कि नहीं? सर हम एल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं हाँ वही ना, l सीधा, स्क्वायर, क्योंकि हमने पहले कर दिया है ना, तो सीधा लिख भी सकते हैं. हाँ हाँ लिख दिया मैंने। सर रिपीट कर दो. रिपीट करना है? हेलो, नो सर. यस सर. ओके ओके, मैंने रिपीट कर यस दिया। सर कर दो. देखो पहले मैंने बोला हम ऐड तभी कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब डायमेंशन सेम हो। तो दैट मींस b के डायमेंशंस और x के डायमेंशंस वो सेम होने चाहिए, x स्क्वायर के डायमेंशन, वही मैंने यहाँ पे लिखा। डायमेंशन ऑफ b एंड डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर वो सेम आने चाहिए, वही बराबर आएंगे l स्क्वायर के, क्योंकि x जो है वो लेंथ है, ठीक है ना, लिखा हुआ है E x and T have dimensions of energy, length and time, ठीक। तो x स्क्वायर के बराबर, तो b के डायमेंशंस क्या आएंगे? l स्क्वायर। अब हमें a के डायमेंशन निकालने हैं। मैं क्या कर लेता हूं, मैं इस a t को मल्टीप्लाई करूंगा e के साथ, तो ये हमें इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। यहां से हमें ये पता चला कि डायमेंशंस ऑफ e a t वो आने चाहिए डायमेंशंस ऑफ b के बराबर, वो आने चाहिए डायमेंशंस ऑफ x के स्क्वायर के बराबर, वही किसके बराबर आएंगे? l स्क्वायर के बराबर, क्योंकि b की डायमेंशन हमें निकाल दी, ठीक है। तो अब अगर हम डायमेंशंस ऑफ a निकालना है तो हमें क्या निकलेगा? l स्क्वायर डिवाइड में करेंगे डायमेंशंस ऑफ e और डायमेंशंस ऑफ t। ये आया समझ? यस सर. समझ आया ये सबको? यस सर. सबको आया ना? चलो ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा हमें? l स्क्वायर। अब एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं? m1 l2 t minus t माइनस 2 और t के डायमेंशंस क्या आएंगे? t। तो हमें क्या निकला आंसर? हमें निकला m-1, जब ये ऊपर चढ़ेगा m, ये m-1 बन जाएगा। l जहाँ पे l स्क्वायर है, ऊपर भी l स्क्वायर है, तो ये कट हो जाएगा, तो l0 बन जाएगा, ठीक है। t-1 और t1, तो ये बन जाएगा t1। अब कौन सा है? तो डी ऑप्शन है। कौन सा है? अब कौन सी ऑप्शन है? सर मल्टीप्लाई भी करना है सर, ए को बी से मल्टीप्लाई भी करना है। हाँ हमें ए और बी का मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। तो ये हमें निकला किसकी? डायमेंशंस ऑफ ए की, ठीक है। अब जब हम डायमेंशंस ऑफ ए और बी के निकालेंगे, ए और बी स्क्वायर, यानी डायमेंशंस ऑफ ए बी के निकालेंगे, वो किसके बराबर आएंगे? एल स्क्वायर, और ये बन जाएगा m-1 l2 t1। t-1 सर t-1 बनेगा सर। सर मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, प्लीज ये क्वेश्चन दोबारा समझा दो। यही क्वेश्चन? हाँ ये वाला। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? एक बार दोबारा समझा दो सर। देखो मैंने क्या किया, मैंने डायमेंशन ऑफ एनर्जी लिखा, वो किसके बराबर आएगा? डायमेंशन ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय at का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 80। हमें पता है होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग हम माइनस और प्लस तभी कर सकते हैं जब डायमेंशन सेम होंगे। तो डायमेंशन ऑफ b किसके बराबर आएंगे? डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर के,
वो आएंगे बराबर एल स्क्वायर। ठीक है, ये आया समझ? यस सर। अब हमें क्या किया, हमने ये ए टी को मल्टीप्लाई करा ई के साथ, यहां से इक्वेशन बन गई ई ए टी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ ई ए टी वो किसके बराबर आएंगे, डायमेंशन ऑफ बी वही आएंगे बराबर डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर के, तो वो आएंगे बराबर एल स्क्वायर। इसको जब हमने सॉल्व किया तो वो आया डायमेंशन ऑफ ए एम माइनस वन एल नॉट टी वन। ठीक है, ठीक है सर। समझ आया ये? यस सर। अब हमने ए बी के डायमेंशन निकाले, वो आया एम माइनस वन एल टू टी वन। ठीक है सर। ठीक है, यस तो सर। ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। ये जेई मेंस का इस साल का क्वेश्चन है। अब हमें ये आपको होमवर्क है। ठीक है, ओके ठीक है, ओके सर। और ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स। देखो ड्रॉबैक्स क्या है, हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। ड्रॉबैक्स क्या है, ये इजी है। ड्रॉबैक्स में ये डायमेंशन एनालिसिस के कि मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन। पहली बात ये, अगर हमें देखो, अगर हमारे पास दिया हुआ है, अगर आपके पास एक डायमेंशन दी हुई है m1 l1 t-2, ठीक है, आप ये बोल नहीं सकते कि ये फोर्स की डायमेंशन है। ठीक है, क्योंकि सर ऐसा ही वर्क और एनर्जी की भी सेम होती है। हाँ, वर्क एंड एनर्जी सेम होती है। ठीक है, प्रेशर की भी सेम होती है बाकी क्वांटिटीज के साथ, यानी स्ट्रेस के साथ, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं हम, हमें बहुत सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होती है, इसलिए अगर हमारे पास कोई डायमेंशन फॉर्मूला दी हुई है, हम बोल नहीं सकते कि कौन सी डायमेंशन किसकी है। ये इसका एक ड्रॉबैक है। दूसरा ये, डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू रिड्यूस द इक्वेशन इफ डिपेंडेंस इज नॉट। देखो, अब अगर हमारे पास कोई इक्वेशन निकालनी है डायमेंशन एनालिसिस के साथ, वो हम तभी निकाल सकते हैं जब वो इक्वेशन क्या होगी, मल्टीप्लाई में होगी या डिवाइड में। एडिशन हमारे हाथ में नहीं सकते। ये क्या पनीर क्या है इसको सब्जी। ये माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। बन गया ना। सर सेकंड वाला नहीं कर दिया ना। ठीक है, देखो सेकंड वाला इसका दोबारा। मतलब ये, देखो हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। यहाँ पे एडिशन आया ना दो टर्म्स के दरमियान। अगर हमें डायमेंशन के फॉर्मूला से ये इक्वेशन निकालनी होगी, ये इक्वेशन बनानी होगी, हम नहीं बना सकते। ठीक है, हम तभी बना सकते जस्ट लाइक हमें ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसी बराबर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसी बराबर होता है mv स्क्वायर बाय r। mv स्क्वायर बाय r। यहाँ पे सारे है ना प्रोडक्ट एंड डिवाइड में, यहाँ पे मत कोई ऐड है कोई टर्म, इसको हम डायमेंशन से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम डायमेंशन से निकाल सकते हैं। दिखा दो कैसे निकालेंगे। वो मैं नेक्स्ट, ये जो है ना ये यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये उसी पे डिपेंड था। अब टाइम हमारे पास है नहीं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और आप भी पहले इसको ट्राई करके आना। ठीक है, ठीक है सर। ओके ठीक, यस चलो, सर। तो हम ये वाली निकाल दी। ओके सर। अब तीसरा टाइम क्या बोल रहा है, तीसरा ड्रॉबैक ये बोल रहा है, द डायमेंशन कॉन्स्टेंट्स कैन नॉट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द डायमेंशन एनालिसिस। देखो अगर हमारे पास ऐसा है, हमारे पास कोई ये लिखा हुआ है v इज इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर, ठीक है, 1/2 at, इसकी डायमेंशन मत है काइनेटिक एनर्जी। हाँ, या काइनेटिक एनर्जी है 1/2 सर टाइम पीरियड या T टाइम, इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई G। हाँ बराबर, या काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, ये 1/2 है ना, ये 1/2, ये हम डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। हम v और mv स्क्वायर निकाल सकते हैं, mv स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन 1/2 नहीं निकाल सकते क्योंकि इसकी डायमेंशन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कौन सा कॉन्स्टेंट है उस पे वहां पे है, तो ये भी हम नहीं कर सकते। ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है ना, यस सर। समझ आया ये, या मैं फिर से समझाऊं?
आ गया सर। सर आ गया। और सर आ गया। फोर्थ पॉइंट ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट दैट मे और मे नॉट बी करेक्ट इन एक्चुअल। देखो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, ठीक है ना, हमारे पास एक इक्वेशन है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक इक्वेशन, आप देख लेना। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ऐसे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। आप देखो इसके डायमेंशंस और इसके सर डायमेंशन हाफ ए टी स्क्वायर होता है। हाँ होता है, मुझे पता है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये है और ये है, मैं आपको ये बोलूँ कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, आप बोलोगे ये डायमेंशंस इसके डायमेंशन बराबर आ रहे हैं, इसके भी बराबर आ रहे हैं, डायमेंशनली ये करेक्ट है। लेकिन अगर असल में देखेंगे ना, असल में ये गलत है, वहाँ पे 1/2 आना चाहिए। सर 1/2 आना चाहिए जो छूट जा रहा है। हाँ, तो हम एक इक्वेशन को सिर्फ बोल सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है, एक्चुअल में करेक्ट हो या नहीं हो ये हमें पता नहीं है। बात आई समझ? यस सर। सबको आ रहा है समझ? यस सर। ओके, तो आज क्या पढ़ा हमने वो यहाँ पे समझ आ गया। क्या पढ़ा हमने आज हमने रिवाइज किया फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, रेशियोज क्या होते हैं, और हमने पढ़ा डायमेंशन एनालिसिस, उसके एप्लीकेशन क्या क्या है, और उसके क्वेश्चंस किए। ये आज का टॉपिक सबको समझ आया ना? यस सर। यस सर। जेईई मेंस के क्वेश्चन हुए? जेईई मेंस के क्वेश्चन हुए? ये इस साल के यस सर क्वेश्चन अच्छे थे। ये इस साल के क्वेश्चन थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है, और ये दो भी इस साल के हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, जो मैं डीबीपी सेंड करूंगा वो अच्छे से कर लेना, और उसमें जो क्वेश्चन है वो सारे कर लेना। ये वो हम ग्रुप में सेंड कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ये आपको होमवर्क है, ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर लेता हूँ, ये आपको होमवर्क है, ये करके आना कल। ओके ओके सर। ओके सर। और नेक्स्ट क्लास में हाँ बताओ। बाय सर। थैंक यू सर। सर आपने कहा था लास्ट में अटेंडेंस लगेगी। हाँ अटेंडेंस लगेगी बिल्कुल। ओके सर डेली क्लास किस तरीके से ज्वाइन करनी होगी, मतलब लिंक आएगी या फिर जैसे आज हुई थी वैसे ज्वाइन होगी? लिंक जैसे आती है ना ग्रुप में वैसे ही। ठीक है।